हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियोस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 2 क्लोज जी, इंक्वायरी। इंक्वायरी की क्लियर डेफिनेशन कोड में नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया है कि इंक्वायरी ट्रायल से अलग होती है और कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज एच, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट की वह सभी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड होती हैं जिसमें एविडेंस कलेक्शन किए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर या किसी और पर्सन जिसको कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज किया गया है इस बिहाफ पर। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज होती है इंक्वायरी और थर्ड स्टेज होती है ट्रायल। फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में वह सभी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर द्वारा अदर दैन अ मजिस्ट्रेट यह असरटेन किया जाता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, और अगर कमिट हुआ है तो किसके द्वारा कमिट किया गया है और उसके एविडेंस क्या हैं। इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज्ड किए गए पर्सन द्वारा भी की जा सकती है। केस तभी स्टार्ट हो सकता है जब पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में पाया जाए कि ऑफेंस कमिट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के मेन पर्पसेस हैं, फर्स्ट है एविडेंस कलेक्ट करना, सेकंड है एविडेंसेस को सेव करना, थर्ड है सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि कल्प्रिट जेल में रहे। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पुलिस रिपोर्ट देने के बाद एंड हो जाती है। अगर इन्फॉर्मेंट सेटिस्फाई ना हो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से या रिपोर्ट से तो वह मजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर सकता है। सेकेंड है इंक्वायरी। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी भी द्वारा की जा सकती है पर पुलिस के द्वारा नहीं की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से अलग होती है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इंक्वायरी में इस कोड में दी गई सभी इंक्वायरी इंक्लूडेड हैं पर ट्रायल इंक्लूडेड नहीं है जो मजिस्ट्रेट द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इंक्वायरी की स्टेज चार्ज फ्रेम होने के बाद एंड हो जाती है। थर्ड है ट्रायल। ट्रायल की डेफिनेशन कोड में नहीं दी गई। ट्रायल में एग्जामिनेशन और डिटर्मिनेशन होती है केस की उस जुडिशियल ट्रिब्यूनल द्वारा जिसके पास जुडिक्शन हो। यह एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो अक्यूज्ड के कन्विक्शन या एक्विटल पर ही एंड होती है पर डिस्चार्ज पर नहीं। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ये एक क्रिमिनल केस की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है यह जानने के लिए कि एक्चुअल में ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो किसके द्वारा और क्या एविडेंसेस हैं। इंक्वायरी सेकंड स्टेज होती है जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है। उसका मेन पर्पस यही होता है कि अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है अगर कोई केस नहीं बनता तो।
अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट का कोई केस है तो यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। सेक्शन 202 में असर्टेन करने के लिए कि कंप्लेंट सच है या झूठ और क्या कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए क्रिमिनल कोर्ट के पास आया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। केस की फाइनल स्टेज तब आती है जब अक्यूज को ट्रायल के लिए सेशन जज या मजिस्ट्रेट जो केस को ट्राई करने के लिए सक्षम हो के पास लाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को के डिटेल प्रोविज़न्स हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज आई जुडिशल प्रोसीडिंग। जुडिशल प्रोसीडिंग में वह प्रोसीडिंग इंक्लूडेड हैं जिसमें एविडेंस लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते ओथ पर। नेक्स्ट है ऑफेंस। सेक्शन 2 क्लोज एन। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंस कोई एक्ट या ओमिशन है जो किसी लॉ जो इन्फोर्स में है उसमें पनिशेबल हो और कैटल ट्रेसपैस एक्ट 1871 के अकॉर्डिंग के सेक्शन 20 में दी गई कंप्लेंट भी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा ऑफेंस की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 40 में भी दी गई है। आप हमारी इंडियन पिनल कोड की वीडियो में वह डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जनरल क्लोज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लोज 37 में भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज क्यू। प्लीडर। प्लीडर किसी प्रोसीडिंग के रेफरेंस में वह पर्सन होता है जो किसी लॉ में जो इन्फोर्स में है उसमें अथोराइज किया गया है किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए और वह पर्सन जो कोर्ट की परमिशन से किसी प्रोसीडिंग के लिए एक्ट कर रहा है। केस है JK इंटरनेशनल एंड कंपनी वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2001 सुप्रीम कोर्ट। जनरली विक्टिम अपना पर्सनल प्लीडर अपॉइंट नहीं कर सकता पर वह गवर्नमेंट प्लीडर को असिस्ट या हेल्प करने के लिए अपना पर्सनल प्लीडर अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज आर पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज W समन केस। सेक्शन 2 क्लोज W के अकॉर्डिंग समन केस वह केस होते हैं जो वारंट केस नहीं होंगे। वारंट केस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज X में दी गई है। सेक्शन 2 क्लोज X वारंट केस। वारंट केस वह केस होते हैं जिनमें पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 साल से ज़्यादा हो। मीन्स समन केस वह केस होंगे जिनमें पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम की होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज WA। यह क्लोज 2008 की अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। विक्टिम। विक्टिम वह पर्सन होता है जिसके कोई लॉस्ट या इंजरी सफ़र की है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे चार्ज किया गया है एक्ट या ओमिशन कॉज करने के लिए। विक्टिम में उसके गार्जियन और लीगल हेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज Y। सेक्शन 2 क्लोज Y के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन का मीनिंग कोड में नहीं दिया गया पर इंडियन पिनल कोड में दिया गया है तो हम वही मीनिंग मान लेंगे। गाइस, हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज ख़त्म हो गया है। जो डेफिनेशंस हमने नहीं पढ़ी आप उसका सेक्शन नंबर देख सकते हैं, वह कभी कभी पीटी में पूछ लिए जाते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।